हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ऑफ कोर्स लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर नंबर 12 का हमारा तकरीब मेरे ख्याल से कोई सेकंड लास्ट लेक्चर है। सो पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये होते हैं, इसके अंदर डोडेनम प्रेजेंट है, जुजिनम प्रेजेंट है और इलियम प्रेजेंट है। ये तीनों मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। ठीक है, डोडेनम जो है ये 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जब खाना जो है वो स्टमक से डोडेनम में जाता है तो क्या होता है कि जो खाने की एसिडिटी है वो स्टिमुलेट होते हैं उसके जरिए से सेक्रीशन किसके, पैंक्रियास के, लिवर के और डोडेनल सेल्स के। यानी कि जो चाइम की एसिडिटी है उसकी वजह से इन तीनों की जो सेक्रीशन हैं वो रिलीज होती हैं। सबसे पहले हम इनमें से पैंक्रियास की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही लार्ज ग्लैंड है जो कि इसके पास एक्सोक्राइन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि सेक्रीट होते हैं इनके जरिए पैंक्रियाटिक जूस, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से डोडेनम में चला जाता है। ठीक है, अब करता क्या है पैंक्रियाटिक जूस, पहले हम बल्कि इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस में जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के अंदर जोन जोन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट है ना, जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स, लिपिड्स। लिपिड्स जो फैट्स होते हैं ना, लिपिड्स ही होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को पैंक्रियाटिक जूस इनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सो सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस में आता है हमारे पास अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। इसको हम अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। ये डाइजेस्ट इसके जरिए से होता है स्टार्च माल्टोज में। दूसरा हमारे पास आ जाता है लिपेज, जो कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट होता है इसके जरिए। ये क्या करता है कि डाइजेस्ट होता है इसके जरिए, फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेस्ट होके फैटी एसिड्स में और ग्लाइसिरोल में। ट्रिप्सिन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये पेप्सिन की तरह का ही होता है। ये सेक्रेट होता है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, जो कि एंटीरोकाइनेज के जरिए से एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो डोडेनम की लाइनिंग है ना उसके जरिए से एंटीरोकाइनेज रिलीज होता है जो कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट होता है उसके जरिए। सो क्या होता है कि ट्रिप्सिन जो है इसके जरिए डाइजेस्ट होते हैं प्रोटीन्स, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। ओके, यानी कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो चौथे पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है सॉल्ट, जो कि क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स पैंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट, जो कि चाइम को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसकी एसिडिटी को खत्म करता है। उसकी वजह यह कि एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाज जो है ना ये एसिडिक कंडीशंस में अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाते। जब न्यूट्रलाइज हो जाता है ना फिर ये अच्छी वर्किंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं लिवर की, जो कि सेक्रीट करता है बाइल को। ठीक है, और बाइल क्या होता है कि टेम्परेली स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। तो फिर जो बाइल है ये डोडेनम में इसको रिलीज होता है बाइल डक्ट के जरिए। अब हम बाइल की बात करें तो ये ग्रीन होता है रंग में। ठीक है, वाटरी फ्लूइड है, इसके पास कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं कि जो हेमोग्लोबिन होता है ना लिवर के अंदर, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसके जरिए से बाइल पिगमेंट्स बनते हैं जो कि बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो बाइल के अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर हेल्प होती है इनके जरिए। इमल्सिफिकेशन क्या है कि ब्रेक डाउन लिपिड्स का स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, इसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, एक और चीज आ जाती है जॉन्डिस, जो कि यरकान जिसको कहते हैं। अगर ये बहुत बढ़ जाए तो ये हेपेटाइटिस ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर बाइल डाइजेस्टिव ट्रैक को लीव हो जाए तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर बाइल अकुमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिपिटेट हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि इनकी वजह से बाइल जो है ना ये रिलीज नहीं हो पाता, उसको ये ब्लॉक हो जाता है इसके जरिए से, कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स की वजह से। अच्छा, अब हम ज्यूजेनम की बात कर लेते हैं। डोडेनम के अंदर जो जो चीज़ें सेक्रेट होती हैं, जो जो कुछ होता है वो हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। सो ज्यूजेनम जो है ये सेकंड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, और ये डोडेनम और इलियम के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये 2.4 मीटर होता है लेंथ में। और जो फूड है ना ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है जुजनम में इंटेस्टाइनल जूस के जरिए। ठीक है, अब हम कंपोजिशन की बात कर लें अगर इंटेस्टाइनल जूस की, तो इसमें ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं अमाइनो पेप्टिडेजेस, एरिप्सिन, लिपेज, माल्टेज, लैक्टेज। अमाइनो पेप्टिडेजेस का जो सबस्ट्रेट है यानी जिस पे ये एक्ट होता है वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं और उसको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। एरिप्सिन क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लिपेज फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है, जबकि माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में और लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है इसके जरिए। सो हमारा एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक में हम एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।